हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। हम सेकंड यूनिट कर रहे थे एंड आज का हमारा टॉपिक है जो फर्स्ट वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होती। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़ और स्केलर्स। एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क एक्सेट्रा। जैसे मास है हमारे पास, मान लो कोई बॉडी है जिसका मास है 10 किलोग्राम, तो आप बॉडी को कहीं पे भी वेट कर लो वो 10 किलोग्राम की ही निकलेगी। लेंथ, जैसे आपके पास मान लो कोई 1 मीटर लॉन्ग है चीज, कोई रोड है या कुछ और है, तो आप उसको कहीं पर भी देखो तो वो लेंथ 1 मीटर ही आएगी। टाइम है, टाइम 5 सेकेंड है, तो वो डायरेक्शन की इसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे आपने मान लो यहाँ से आप यहाँ गए, फिर इस डायरेक्शन में आई, फिर इस डायरेक्शन में आए, डिस्टेंस टोटल तीनों का ऐड होके आ जाएगा। तो जैसे आपने पहले 5 किया ट्रेवल, फिर 2 किया और फिर 4 किया, आपने तीनों को ऐड करवाने हैं, डायरेक्शन की इसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब स्केलर्स जो होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। सिंपल, जैसे हमने यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकाला तो हमने सिंपल ऐड किया ना, तो ये ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा से आप स्केलर्स को ऐड करते हो। और स्केलर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो क्वांटिटीज हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होती है एंड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। अगर आप यहाँ जाकर वापस आ जाते हो, मीन्स आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सिर्फ इतनी आएगी, शॉर्टेस्ट पाथ। बट डिस्टेंस तो टोटल ही आएगा। तो डिस्टेंस था जो वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं किया, बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किया, बिकॉज आपने जो अपनी डायरेक्शन चेंज की उसी वजह से डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आई वो ये आई। अगर आप डायरेक्शन चेंज ना करते तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टोटल आती। ऐसी ही वेलोसिटी है, वो भी डायरेक्शन डिपेंडेंट है। जैसे जैसे हम काइनेमेटिक्स में आगे करते जाएंगे टॉपिक्स, आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ इन राइटिंग, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय अ सिंगल लेटर इन बोल्ड फेस, जैसे मैंने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है, बोल्ड किया है इसको, और बाय अ सिंगल लेटर विद एन एरो हेड ऑन इट, ये एरो लगा दिया, तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ वेक्टर जो है, मीन्स सिर्फ जो इसका मैग्नीट्यूड है, इस मॉडुलस है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसको बोल्ड नहीं करना, सिंपल लेटर लिख दो, या अगर आप एरो लगा रहे हो तो साथ में ऐसे 2 पैरेलल लाइंस लगा दो, तो ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। एंड अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो वो वेक्टर है। एंड ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड ऑन इट, जैसे इस टाइप का एरो है तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा इन ज्योमेट्रिक। एंड जो लेंथ है एरो लाइन की वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड, एंड जो एरो हेड है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास मान लो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर ड्यू ईस्ट, तो आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होते हैं, तो ये आपके पास इस डायरेक्शन है, तो आपने रिप्रेजेंट करना है लाइन ऑफ 10 मीटर विद एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट। जैसे आपने यहाँ पर मान लो ये 1 मीटर है, ये 2, ये 3, 4, तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा पूरा वो इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करेगी लाइन की, एंड एरो हेड बताएगा उसकी डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज टेल एंड व्हाट इज हेड? टेल होता है जो इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट होता है एरो लाइन की, जैसे ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं टेल या ओरिजिन। एंड जो एंडिंग पॉइंट होता है एरो लाइन का उसको हम बोलते हैं टिप, हेड या टर्मिनस। ठीक है, तो ये जो पूरा वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट रिप्रेजेंट होएगा बाय द टेल और ओरिजिन, एंड जो वेक्टर का एंड पॉइंट है वो रिप्रेजेंट होएगा बाय द टिप, टर्मिनस और हेड। नाउ व्हाट इज पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट? ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। पाथ लेंथ बोल दो या बोल दो डिस्टेंस। पाथ लेंथ होता है आपके पास एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो पाथ लेंथ इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम ड्यूरिंग मोशन। जो एक्चुअल में वो कवर कर रहा है डिस्टेंस वो है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जितना है टोटल ऐड कर दो आपको पाथ लेंथ मिल जाएगी।
एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस है वो होती है डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास मान लो ए है जो वो इनिशियल पोजीशन है, बी है जो वो फाइनल पोजीशन है, तो आप यहाँ से ए से बी अलोंग एल पाथ भी जा सकते हो एंड एम पाथ से भी जा सकते हो, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मीन्स ए और बी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम है, नॉट एल, एम। ओके, शॉर्टेस्ट लेना है हमेशा फॉर डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। जैसे मान लो अगर हमारे पास ये एक एग्जांपल लिया मैंने, एक सर्कल है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, पहले जा रहा है O टू A, देन जा रहा है A टू B, O टू A देन A टू B, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस होगा OA प्लस AB। OA आप रेडियस ले लो एंड AB हो जाएगा आपके पास 2πr डिवाइडेड बाय 4। ये टोटल 2πr होता है, उसका फोर्थ पार्ट है, दैट्स वाई 2πr/4। तो यहाँ से आपके पास आएगा डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? शॉर्टेस्ट पार्ट मीन्स OB, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गई OB। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट की जाती है बाय द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। मीन्स यहाँ पे हमने जो डिस्प्लेसमेंट दिखानी है तो हम ये एक वेक्टर लगाएंगे एंड दिस वेक्टर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट तो जो डिफरेंस है वो उसकी डेफिनेशन से आ जाएंगी। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रांसफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। जो एक्चुअल पाथ है वो होता है डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। अब जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना है तो कैसे करेंगे कि यहाँ से बॉडी गई A टू B एंड देन अगेन आ गई A पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगी जीरो, एंड अगर ये बियॉन्ड यहाँ पर चली जाती तो जो डिस्प्लेसमेंट होती वो क्या होती? नेगेटिव। नाउ जो डिस्टेंस है वो इक्वल होएगा या ग्रेटर होएगा देन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने टोटल ऐड करना है, बट कभी भी लेस नहीं होएगा फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल भी हो सकती है एंड लेस भी हो सकती है डिस्टेंस के, बट डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, बिकॉज हमने इसमें शॉर्टेस्ट लेना है एंड इसमें लॉन्गेस्ट जो एक्चुअल है वो लेना है। जैसे अगर हमने ये एग्जांपल लें, A टू B है, यहाँ पर जो एक बॉडी है वो A टू B जा रही है अलोंग 3 डिफरेंट पाथ्स, L, L' एंड L'। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हमेशा शॉर्टेस्ट वाली रहेगी। डिस्टेंस देखो यहाँ पर जो है डिस्टेंस, जब वो L' पाथ से जा रहा था तो वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा था। तो यही हम बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, हमेशा ज़्यादा ही होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन द होएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी ग्रेटर नहीं होएगी डिस्टेंस से। फिर है हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है बिटवीन टू पोजीशंस कैन हैव मैनी वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलोड। जैसे यहाँ पर 3 डिफरेंट पाथ्स हैं, तो 3 डिफरेंट पाथ्स में जो डिस्टेंसेस हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, L, L' एंड L', बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा यूनिक वैल्यू होती है, एक सिंगल वैल्यू ऑब्टेन करती है। जैसे अगर अब यहाँ पर देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो L आएगी। पाथ आप जैसा मर्जी ले लो, रेगुलर, इरेगुलर, हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिकॉज स्ट्रेट लाइन जो है वही क्या देती है? शॉर्टेस्ट पाथ देती है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? L। The distance traveled by the object between the two position tells the type of the path followed। क्योंकि हर पाथ के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी तो हम डिस्टेंस से बता सकते हैं कि वो पाथ पहले वाले से ज़्यादा है या कम है। तो अगर हमें पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम डिस्टेंस से ही पता कर सकते हैं, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहती है? सेम रहती है, यूनिक रहती है, शॉर्टेस्ट पाथ है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज बिटवीन टू पोजीशंस डज नॉट टेल द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड। डिस्प्लेसमेंट आपको पाथ फॉलोड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती।